आज हम आरंभ करते हैं आज का एपिसोड। उससे पहले हम वंदन करते हैं सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण को। हे कृष्ण, प्रणाम स्वीकार करें। मित्रों, अक्सर देखा गया है कि हम लोग बहुत सारा अध्ययन कर लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, बहुत अच्छी अच्छी डिग्रियां ले लेते हैं, उसके बावजूद ऐसी समस्या आखिर कैसे आन पड़ती है कि हमारे पास नौकरी नहीं। इसका कारण ग्रह दोष भी हो सकते हैं, कुछ हमारी अपनी सावधानियाँ भी हो सकती हैं। हम यदि सावधान नहीं रहते हैं, हम चेतना नहीं रखते हैं, तो कई बार जीवन में आए हुए मौक़ों से हम लोग चूक जाते हैं। खैर, जो भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आप लोग भी समझते हैं, किंतु मूल बात आपको मैं बताता हूँ, कैसे हम ऐसा क्या काम करें कि प्रकृति से हम अपने लिए एक बढ़िया काम, हमारा मन वांछित काम हम मांग सकें और प्रकृति हमारा पूरा सहयोग करे। उसके लिए सबसे बढ़िया यह चीज़ है कि आपके सातों ग्रह, राहु और केतु को छोड़ करके सातों ग्रह प्रबल होने चाहिए। राहु और केतु छाया ग्रह है, इसलिए उनको मैं ग्रहों की गिनती में वर्तमान में नहीं ले रहा हूँ। यदि आपका सूर्य अच्छा है, आपका चंद्र अच्छा है, यदि आपका मंगल अच्छा है, आपका बुध अच्छा है, आपका शुक्र अच्छा है, गुरु अच्छा है, शनि अच्छा है, यदि ये सातों ग्रह अच्छे हैं तो मान के चलिए इनके माध्यम से कोई ना कोई ग्रह आपके जीवन में ऐसे योग बनाएगा कि आपको नौकरी अपनी मनवांछित मिलने की संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाएंगी। अब करें कैसे? तो आप अपनी एक नियमावली तैयार कीजिए। भारत में जो भी चीज़ें होती हैं उनके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक आधार है। हमारे धर्म में जितनी भी चीज़ें लिखी हैं उसमें कोई ना कोई एक दमदार चीज़ छुपी होती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, प्रातः यदि कोई व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठता है, उठ करके यदि वो शिव मंदिर में जाके जल चढ़ाता है, मात्र इतना करने से आपके सभी ग्रह लाइन पर आते हैं। ये एक बहुत बड़ा उपाय है, हालांकि बहुत सहज, लगने में बहुत सहज है, दिखने में बहुत सहज है, किंतु मूल की बात यह है कि यह सारा काम सूर्य उदय से पहले हो जाना चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग करते हैं इस चीज़ को, किंतु उनका समय हमेशा गड़बड़ होता है। वो कभी 7 बजे, कभी 8 बजे, 9 बजे, सुबह 10 बजे तक भी लोग मंदिर जाते हैं और ये क्रिया करते हैं, उससे उनको परिणाम नहीं मिलता। तो जो लोग अपने मनवांछित क्षेत्र में जाने के इच्छुक हैं, सबसे पहला काम वे यही करें कि भगवान शिव मंदिर में जाएं, सूर्योदय से पहले उठ करके नहा धो करके तैयार होकर के और भगवान शिव को जल अर्पित कर अपने भविष्य की कामना करते हुए उन्हें प्रणाम करें कि आपको शीघ्र श्रेष्ठ नौकरी मिले। आज जब चर्चा चल ही रही है भगवान शिव को जल अर्पित करने की, तो आपको बता देता हूँ मैं कि विधि क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आप पात्र को पकड़ने का तरीका सीखें और उससे भी पहले आप जानें कि जो पात्र हो वह तांबे का होना चाहिए। तांबे के पात्र में आप जल भरें। पश्चात, क्योंकि मैं अधिकतर लोगों को देखता हूँ मंदिरों में, वो इस प्रकार से जल पकड़ेंगे, अपनी उंगली भीतर डाल देंगे और भगवान को जल चढ़ाएंगे, या इस प्रकार से पकड़ेंगे, या दूर से ही धक्का देंगे पानी को। वो सब चीज़ें बहुत गलत हैं। इस प्रकार से जल अर्पित नहीं किया जाता है। जब भी आप जल अर्पित करेंगे, अपने दोनों हाथों का प्रयोग कीजिए। इस प्रकार से आप जल अर्पित करेंगे। दूसरा नियम यह है कि शिव को जब भी आप जल चढ़ाते हैं तो जो शिव की गैलरी है जहाँ से जल बह करके जाता है, वह हमेशा उत्तर की ओर देखती है, उत्तर दिशा की ओर देखती है। तो आपको कभी भी विपरीत दिशा में खड़े नहीं होना है, उस दिशा में जाकर खड़े नहीं होना है। आपको उत्तर दिशा के ठीक अपोजिट, ठीक विपरीत आपको यहाँ पीछे की ओर आना है और यहीं से आप जल अर्पित करेंगे। और अगला नियम यह है कि जब भी शिव मंदिर आएँ तो सर्वप्रथम आप भगवान गणेश को जल अर्पित करें, ओम गंगणपते नमः। पश्चात आप माता पार्वती को जल अर्पित करें, जय माता पार्वती। पश्चात आप महाराज कार्तिकेय को जल अर्पित करें, ओम कार्तिकाय नमः। पश्चात आप नंदी महाराज को जल अर्पित करें, ओम नंदेश्वराय नमः। उसके पश्चात आप नाग देवता को जल अर्पित करें, ओम नाग देवता नमः। पश्चात ही आप शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अच्छा, गौर करने वाली बात यह भी है कि जो पुरुष हैं वो हमेशा इस मंत्र का जाप करेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जबकि जो कन्याएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वे हमेशा जब जल चढ़ाएंगी तो इस मंत्र का जाप करेंगी, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। तो यह हमारी संस्कृति कहती है। जिन लोगों को पता नहीं होता, जानकारी नहीं होती, उन लोगों के लिए संदेश है। तो आप जब भी जल अर्पित करें, इसी क्रम में, इसी प्रकार से अर्पित करें। दूसरा उपाय जो आपको मैं बताता हूँ किस प्रकार से नौकरी को हम आमंत्रित कर सकते हैं, उसके अंतर्गत यदि आप अपनी वाणी को अच्छा करना चाहते हैं तो आप गाय को चारा खिलाना आप शुरू कर दें। आपकी दैनिक दिनचर्या में, जैसे आपने सबसे पहले आप मंदिर गए,
मंदिर जाने के पश्चात आप जो है यदि गाय को चारा खिलाते हैं, गाय के मस्तक पे हाथ लगा के अपने मस्तक पे हाथ लगाते हैं या गाय के चरणों में प्रणाम करते हैं, तो भी मान के चलिए आपको शीघ्र बहुत ही अच्छी नौकरी मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल होंगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, जो गाय होगी वो देसी होनी चाहिए। अंग्रेज़ी गाय, विदेशी गायों पर या भैंस पर ये फार्मूला काम नहीं करता है। उसी गाय पर ये फार्मूला काम करेगा जिसके कमर पर सूर्य केतु नाड़ी है, यानी कि कुंद है, यानी कि हम्प है। चलते हैं हम तीसरे उपाय की ओर। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। यदि आप प्रातः सुबह उठ करके अपने माता और पिता दोनों का सम्मान कर चरण वंदन करते हैं, आप उनसे प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र मुझे मेरे मन की चीज़ प्राप्त हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। इतना करने मात्र से ही आप देखेंगे कि आपके सभी ग्रह लाइन पर आ जाएंगे और आपको अपनी मनवांछित नौकरी मिलने की संभावनाएं अत्यंत प्रबल हो जाएंगी। चौथी चीज़ का आप और ध्यान रखिए, आखिर करना क्या है। चौथे उपाय में आपको करना ये है कि आप वे सभी लोग जो आपसे बड़े हैं, वृद्ध हैं, उन सभी से सहसम्मान आप बात कीजिए, चाहे वो आपके स्वयं के माता पिता हो, दादा दादी हो, चाचा चाची हो, कोई भी रिश्तेदार हो या आपके घर के बाहर का व्यक्ति हो। क्योंकि बड़े व्यक्ति को जब भी सम्मान दिया जाता है, किसी भी बड़े वृद्ध को सम्मान दिया जाता है, तो प्रकृति अपने आप ही कुछ ऐसा करती है कि आपके ग्रहों का दोष समाप्त हो और उनकी बोली से, उनके आशीर्वाद के फलीभूत होने मात्र से ही आपको शीघ्र अपनी मनवांछित नौकरी मिलती है। अब हम चलते हैं पांचवें उपाय की ओर। पांचवें उपाय में बहुत सरल सा उपाय है, किंतु यह है उपाय उन लोगों के लिए जो सरकारी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जो लोग बहुत मन से इच्छा रखते हैं कि हम सरकारी नौकरी करें। उसके लिए मान लीजिए कि आपके कुंडली में, आपकी पत्रिका में, आपके जन्म समय में जो ग्रह सूर्य ग्रह था उसका बहुत प्रबल होना आवश्यक है। यदि वह कमज़ोर है तो उसको आप मजबूत कर सकते हैं। किस प्रकार से? जब प्रातः आप शिव मंदिर जाकर के लौट कर आएंगे, उस समय लगभग सूर्योदय हो रहा होगा। उस समय आप यदि सूरज भगवान को जल अर्पित करते हैं तांबे के लोटे में, तांबे के पात्र में, बस ध्यान ये रखना है आपको, जिस समय जल अर्पित करें तो स्थान ऐसा हो जब जल गिरेगा उस जल में से आपको भगवान सूर्यदेव नज़र आने चाहिए, दिखने चाहिए। वहाँ पर आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि मुझे अपने मनवांछित नौकरी प्राप्त हो। साथ ही साथ आप एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि उस समय शरीर पर कम से कम आप कपड़े धारण कीजिए, क्योंकि सूर्य की रश्मि आपके शरीर पर पड़नी चाहिए। अधिक से अधिक हमारा शरीर उसको ग्रहण करना चाहिए, उससे भी हमारा सूर्य बहुत प्रबल होता है। अब बढ़ते हैं हम अगले उपाय की ओर। अब जो आपको मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, आपने इंटरनेट की दुनिया में इसको बहुत देखा भी होगा। अधिकतर लोग बताते हैं कि बजरंग बली की आप सेवा करो, बजरंग बली की सेवा से मनवांछित नौकरी मिलती है। यह बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल कारगर है। कारण क्या है? बजरंग बली स्वयं भगवान श्री राम के सेवक थे, तो हम उनसे ऐसी ऊर्जाएं मांगते हैं कि हम भी सेवक बन पाएँ, हम भी देश की सेवा कर पाएँ, हमारे मनवांछित स्थान पर हम जा सकें, उसके लिए हमको ऊर्जाएं प्रदान करो। तो इस प्रकार से बजरंग बली की जो उपासना होती है उसके अंतर्गत कई सारी चीज़ें हैं। आप नित्य ही बजरंग बाण का पाठ करें, आप नित्य ही हनुमान चालीसा का पाठ करें और उनसे प्रार्थना करें कि मुझे शीघ्र बहुत अच्छी नौकरी मिले। इसके अलावा गुड़ और चना भगवान बजरंग बली को अति प्रिय है। आप यदि गुड़ और चने का भोग आप लगाते हैं मंदिर में और वहीं के प्रांगण में वहाँ के भक्तों को बांट देते हैं और अपने मन ही मन कामना करते हैं कि शीघ्र मुझे अच्छी से अच्छी नौकरी मिले, तो ये भी एक महा उपाय है जिससे बजरंग बली प्रसन्न होकर के आपको बहुत अच्छी नौकरी देते हैं। आप बजरंग बली को सिंदूर अर्पित कीजिए, यह भी बजरंग बली का एक बहुत प्रबल उपाय है, जिसके अंतर्गत असली सिंदूर, जिस पर हमने एपिसोड भी बनाया है, यदि आप उनको अर्पित करते हैं, असली सिंदूर जो कि पेड़ पे पैदा होता है, उस सिंदूर को आप अर्पित कर करके यदि चमेली के तेल में मिला करके आप उनके चोला चढ़ाते हैं और उनके चरणों का सिंदूर आप अपने मस्तक पर लगाते हैं, तो मान के चलिए बहुत जल्दी प्रकृति ऐसी ऊर्जाएं आपको प्रदान करेंगी जिससे आपको बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त हो। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, बजरंग बली का ही ये काम है। आप भोजपत्र लीजिए, भोजपत्र पर आप जो है या तो केसर की स्याही से या अष्टगंध से या चंदन से आप इसकी स्याही बना लीजिए, अनार की कलम लीजिए और उससे लिखिए कि मुझे इस क्षेत्र की नौकरी चाहिए, और प्रत्येक मंगलवार और प्रत्येक शनिवार को आप बजरंग बली के मंदिर में अर्पित करके आ जाइए। इससे भी संभावनाएं बहुत प्रबल होती हैं कि आपकी मनवांछित नौकरी, आपका जो सपना है वो पूरा हो जाए। हमने कुछ ही दिन पहले एक एपिसोड बनाया था जिसमें पीपल की विशेषता भी आपको बताई थी। अगला उपाय पीपल से ही संबंधित है। यदि आप पीपल के पत्तों पर राम लिख करके, इसमें जो प्रयोग होगा राम लिखने का, उसमें सिंदूर का प्रयोग होगा, यदि राम लिख करके आप बजरंग बली को अर्पित करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, प्रत्येक मंगलवार और प्रत्येक शनिवार को कम से कम आपको ये उपाय करना ही है। यदि आप नित्य कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, सोने पे सुहागा होगा। उनसे आपको प्रार्थना करनी है कि आपको शीघ्र जल्दी से जल्दी आपको बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त हो। अगला उपाय जो आप कर सकते हैं, अगला उपाय मैं आपको बता